नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। ख़वातीन एतिकाफ़ कैसे करें, मर्द औरत के एतिकाफ़ में क्या फ़र्क है। मुख्तसरन आप ये समझें कि मर्द और औरत के एतिकाफ़ में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मर्द जो है वो एतिकाफ़ चूँकि मस्जिद में करते हैं और ख़वातीन जो है वो एतिकाफ़ अपने घर में करेंगी। ये ज़रूरी है, मस्जिद में वो एतिकाफ़ के लिए नहीं जा सकती और नहीं कोई ऐसा हुक्म है। घर में एतिकाफ़ कैसे करें, सबसे पहले नीयत है। देखिए, नीयत बिल्कुल आसान है। आप 10 दिन की एतिकाफ़ की नीयत कर लें और अपनी ज़बान से कह दें कि मैं सुन्नत एतिकाफ़ की नीयत करती हूँ 10 दिन के लिए, तो वो नीयत ठीक है, आपके एतिकाफ़ शुरू हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि कहाँ करें, तो घर में किसी भी कोने में अपने लिए कोई पर्दा लगाएं। अगर पहले से इबादत के लिए कोई जगह मुतय्यन है, जैसे कि बाज़ घरों में होता है, मस्जिद नुमाज होती है, वहाँ पे ज़िक्र इबादत नमाज़ वग़ैरह पढ़ते हैं सब घर वाले, तो उसी में एतिकाफ़ कर सकती हैं। अगर ऐसी कोई जगह नहीं है तो घर के किसी कोने में पर्दा लगाएं और वहीं पे जो है वो एतिकाफ़ सरअंजाम दे सकती है। अब घर के काम काज का ताल्लुक़ जहाँ तक है, उलमा ने इसकी इजाज़त दी है उस जगह में जहाँ पर वो एतिकाफ़ कर रही है, यानी जो मोतकफ़ है वहाँ पे आटा गूंदना वग़ैरह अगर वो मुयस्सर हो सकता है तो कर सकती है, कपड़े भी धो सकती है। लेकिन उलमा ने लिखा है कि कोशिश करें कि उसका मुतबादिल कोई इंतज़ाम हो जाए पहले से, ताकि इबादत में यकसुई हो, क्योंकि इतिकाफ़ का मकसद ये है कि यकसू होकर पूरी दुनिया से हटकर जो है वो अल्लाह को याद करना और अल्लाह ताला के लिए यानी इस वक्त को अल्लाह की ज़िक्र इबादत में सरफ़ करना मकसूद है। तो एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये है कि अपने मोतकफ़ से जो है वो कुछ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतें हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर क़ज़ाए हाजत के लिए जाना तो जा सकती है, या कोई उसको खाने देने के लिए कोई है नहीं तो वो जाके अपना खाना खुद उठा कर ला सकती है। इसके अलावा बग़ैर किसी ज़रूरत के वो अपने मुतकफ़ से नहीं निकल सकती। अगर निकल गई तो फिर उसका इतिकाफ़ टूट जाएगा। तो ये मुख्तसरन मसला था इतिकाफ़ का। अल्लाह ताला हमारे नेक अमाल को अपने दरबार आलिया में कबूल फरमाए।